टॉपिक्स होंगे हमारे पास जिन पे करेंगे हम लोग बातें। अच्छा एक और बात बताऊं, वो व्हाट्सएप चेक कर, व्हाट्सएप चेक कर। अस्सलाम वालेकुम खुबैब। हाँ जी बोलो। अच्छा अगर इसके बारे में मुझे कहता है कि हम लोगों ने करना है सॉन्ग प्ले करने तो यहीं से हम लोग कर देंगे। हाँ यहाँ से अगर तो हम पहले अपने पास लाइब्रेरी देखेंगे पढ़ी हुई है कि नहीं, अगर उनकी पसंद का वगैरह है। नहीं है तो फिर हम पहले डाउनलोड कर लेंगे। मेरे साथ यहाँ पे बंदा ड्यूटी पे होगा, उसका बताएंगे कि गाना डाउनलोड करो। अच्छा वो तो कर लेंगे। फ़ौरन से डाउनलोड करना होगा। हम्म। ओके सही है। अस्सलाम वालेकुम खुबैब। तो जी नाज़रीन, आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल से और आप लोग मुझे सुन रहे हैं FM 107 से। और हम लोग आज बात कर रहे हैं वीकेंड्स पर काम करने के हवाले से। खुबैब, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि वीकेंड्स पर आप लोग सब क्या करते हैं और क्या होती हैं आप लोगों की मसरूफियात। आप लोगों ने हमें टेक्स्ट करना है और आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोग की वीकेंड्स पर क्या मसरूफियात होती हैं और कौन कौन से प्लान्स आप लोग करते हैं। आप लोग हैं सामीन, आप लोग हैं सामीन और आप लोग हैं नाजरीन। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि हम लोग इस पर मतलब कि पूरा टाइम क्या बोलते हैं रहते हैं, मतलब कि फिर अगर फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स का शो होगा तो उसमें हम म्यूजिक भी खिलाते हैं, मतलब आगे बात है कि हमें गा के ये गाना भी आपको सुनाते हैं, उनको ये गाना सुनाना। ये क्या लग सकता है आपको? ये इसमें आवाज़ आएगी, सही है, वो उधर भी आवाज़ आएगी। हाँ उधर भी जाएगा। ठीक है, इधर मेरा कॉपीराइट आएगा। अच्छा इनको मैं नहीं सुना सकती, ये लोग सिर्फ मुझे देखेंगे और मेरी बातें सुनेंगे। हाँ। और जो हमारे सामीन हैं वो सिर्फ गाना सुनेंगे और जो आप लोग हैं आप लोग सिर्फ मुझे देखेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट का इशू आ जाता है, फिर बैन हो जाता है। फिर मेरा जो चैनल है वो बैन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई नहीं और है। इसी मतलब तुम लोग इनसे भी पूछते रहेंगे कि आप लोग हाँ हाँ। ओके। ये मेरे साथ प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। हेलो, कैसे हैं जनाब आप लोग? सारे ठीक ठाक हैं? आप हमें बताएं कि आपका वीकेंड मोबाइल करना नहीं है। आपका वीकेंड जो है वो कैसे गुजरता है, वीकेंड बस काम करते काम काज करते करते गुजर जाता है। ऐसे क्या मतलब कि किया आपके क्या मसरूफियात होती हैं। जाए? मेरी क्या मसरूफियात होती है? मर्दों की क्या मसरूफ है, मर्दों को कोई टेंशन होती है वीकेंड्स पे? क्यों नहीं होती? कैसी देखिए टेंशन घर के होती इतने सारे काम होते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खराब है, कोई मोटर खराब तो है, हर कोई हफ्ते क्या तो खराब नहीं होती ना। हर हफ्ते खराब नहीं होती। और फिर बेसिकली अभी रमज़ान का प्यारा महीना चल रहा है, तो इसमें मसरूफियात ये होती है कि कहीं ना कहीं आना जाना है, किसी के पास अफ्तारी है या किसी की अफ्तारी करनी है, तो इस तरह से ये सारा सीन ऑन चलता रहता है। और यहाँ पे कितने व्यूवर्स अभी हमें देख रहे हैं? 5 देख रहे हैं? 5 देख रहे हैं। 5 देख रहे हैं, माशाल्लाह। आप लोग सब हमें मैसेज करें। थैंक यू सो मच मोहम्मद अमाद। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सभी अहबाब का जो लोग हमें देख रहे हैं, और फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को। आपने बताया शेयर का नहीं ऑप्शन है होता हमें, यहाँ पे? नहीं यहाँ पे शेयर का यहाँ ऑप्शन पे नहीं शेयर होता। का आप मुझे ऑप्शन नहीं। आपने बताया नहीं है ना कि आप क्या काम करते हैं, मतलब कि हर हफ्ते तो वॉशिंग मशीन नहीं खराब होती। नहीं देखिए हर हफ्ते कुछ इस तरह से अपने बिजनेस को देखना पड़ता है साथ, जो तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस भी है, और उसको भी बाकी जो ये डेज होते हैं 6-7, तो ये इधर ही गुजर जाते हैं एफएम पे। कुछ यहाँ के एफएम का भी एक अजीब सा ही सीन ऑन होता है ना, कि एक क्रेज भी होता है बंदे को। जब बंदा ज्वाइन कर लेता है, एक वो वक्त भी आ जाता है कि जब बंदा कहता है कि बस अब छुट्टी मिल जाए, तो छुट्टी भी नहीं मिलती। फिर बंदा क्या अच्छा कहता मगर है एक चीज़ है जो अब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं हूँ, अच्छा मैं सुबह के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे भी हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, फिर यहाँ से जाने के बाद दोबारा फिर मुझे घर जाके अफ्तारी बनानी होती है, तो मेरा बहुत, और उसके बाद रात को जाके मुझे अपने सारे जो सोशल मीडिया के काम हैं मुझे वो देखने होते हैं। ठीक है, काफी टफ हो जाता है। बहुत टफ हो जाता है, बहुत बिल्कुल, ही ज़्यादा टफ हो जाता यही है। बात है। अब ये सवाल मैं से करना चाहती हूँ। मैं यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ। अच्छा बिल्कुल, इधर करें कैमरा, ताकि लोग मुझे देखें भी तो सही, डरे भी तो सही कि हाँ हम भी हैं। अच्छा तो बिल्कुल जनाब, मेरी कुछ इस तरह से रूटीन होती है। थैंक यू सो मच आरजे सरीना।
ये आरजे जरीना आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। ये आरजे हैं ये या आरजे हैं। एमी जरीना नहीं 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 आरजे नहीं नहीं, ये कुछ आरजे लोग हैं। कुछ नहीं लोग नहीं, नाम इन्होंने 2 इयर्स काम किया है। अच्छा फिर जी, सही क्योंकि कुछ लोग ऐसा है ना कि जस्ट नाम नाम के लगा साथ। देते नहीं हैं नहीं, और ये आरजे हैं, मेरी फ्रेंड है। वैसे ही चले बट चलें जी अल्लाह पाक ने भी कुछ लगे। अच्छा मैं बात ये कर रहा था सुबह ये होता है सीन के सुबह जब आज तक रमज़ान का महीना है सुबह नमाज कुरान पढ़ के तो फिर थोड़ा सा टाइम रेस्ट करके तो फिर 9-10 बजे ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद जब शाम को जाते हैं अफ्तारी वगैरह करके थोड़ा सा टाइम फैमिली को दिया फैमिली के बाद चले जाते हैं हम आउटिंग पे अच्छा, मुझे एक दोस्तों के बात साथ। बताएं कि लड़के ज्वाइन कर सकते हैं? यहाँ पे खुबैब हैं जो पूछ रहे हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हाँ हूँ। हाँ लड़की भी ज्वाइन कर सकते हैं बॉयज़ आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सीन है कि अफ्तारी के बाद फिर दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम होता है फैमिली के साथ फिर ईशा की नमाज़ हो जाती है फिर तरावी हो जाती है फिर रात को जो सोशल मीडिया का टाइम है उसको टाइम देते हैं थोड़ा सा फेसबुक इंस्टा यूट्यूब को देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। आप जैसे जो लोग होते हैं उनको देखते हैं कि किस थैंक तरह यू से सो क्या मच। काम कर रहे हैं क्या कुछ नया कर रहे हैं वेलकम खुबाब। खुबाब या खुएब खुबाब लिखा हुआ है, BAB लिखा हुआ है। खुबाब अच्छा ये नाम भी अल्लाह पाक आपको थैंक यू कामयाब सो करे। मच खाला। दिस इज माई खाला, खाला कनीज फातिमा। थैंक यू सो मच आंटी। चलें जी, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है कि साथ साथ आपके चाहने वाले बिल्कुल। लाइक लाइव देखते भी हैं और ये है कि मैं भी आपसे कहूँगा कि आप ऐसी तरह ओके, से खुबैब, खुबैब खुबैब नाम है। क्योंकि मेरे एक दोस्त थे उनका नाम खुबैब था अच्छा। तो मुझे इस वजह से खुबाब और खुबैब में फ़र्क हाँ। पता चल गया कुछ नाम ऐसे होते हैं। ये कोई कॉल भी आ रही है ये गलत यार ये। अच्छा चलें। अच्छा चलें सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है। बहुत अच्छा गुजर रहा है, घर में गुजर रहा है। अच्छा और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं तो वो मैं घर से ही लेती हूँ। और मौसम इतना अच्छा है कि बिल्कुल रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा, ना प्यास की शिद्दत का पता चल रहा है और ना ही भूख प्यास का पता चल रहा है। और आप लोगों ने भी हमें बताना है कि आपका रमज़ान जो है वो कैसा जा रहा है। और मास्क का ज़रूर ख्याल रखना है, बिल्कुल हम सोशल दोनों ने डिस्टेंस पिए का। हुए जी, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है। और ऐसे अच्छा मुझे ये बताएं कि बचपन में आपने भी कुछ चिड़िया रोज़ा रखा है कि नहीं मैं अभी नहीं रखती ये अच्छी मैं बात अभी भी चिड़ी रोज़ा रखती हूँ। अभी भी थोड़ा थोड़ा रोज़ा रखती है हाँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा रोज़ा रखती हूँ। एक आध रखती है एक आधी रखती है हाँ रेस्ट नहीं करती नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं सारे रोज़े रखती हूँ। सही और बिल्कुल वैसे ऐसा ही बचपन है के टाइम में ऐसा होता है ना कि 12 कि बजे अम्मी जो है ना वो इफ्तारी करवा देती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका फ्रिज में रोज़ा होता है। फ्रिज में रोज़ा होता है। तो बचपन आपका कैसा गुजरा मैं और टॉम बॉय थी और अभी भी शायद मुझे लगता है कि शादी का ना मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। मतलब कि एक होता है ना, एक थोड़ा सा वो एक नज़ाकत, मतलब कि एक थोड़ा सा वो एक हो जाता है ना। हाँ 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 मैं अभी भी टॉम बॉय हूँ। पहले मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरी मदर का, मेरे फादर का, मेरी बहन भाइयों का, जिन्होंने मुझे टॉम बॉय रखा। और जो भी चीज़, मतलब कि मुझे साइकिल चलानी है तो वो मैं चला रही हूँ, तो कभी मुझे बाइक चलानी है तो कभी मुझे गाड़ी चलानी है, मतलब कि जो भी मैं चला रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे साथ, मेरे ससुराल पर उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ओके, जरीना कह रही हैं कि मैं रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर की, मतलब कि उधर काम करती ओके हूँ। ओके बहावलपुर में सही चलें जी अच्छी बात है। बहावलपुर में भी हमारा रेडियो स्टेशन है आवाज़ एफएम के नाम से बहावलपुर में नहीं, भी मगर है। ये अटक होती हैं। हाँ अच्छा अटैक ये होती है अटक होती हैं। सही चलें कोई बात नहीं जी। अटैक भी है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकती हैं आवाज़ एफएम को बतौर आर्ज़ है कोई ऐसी टिश्यू वाली बात नहीं है। और इसके साथ साथ बचपन के बारे में बात कर रहे थे आप तो बताएं। मेरा बचपन मेरा कैसा बचपन गुजरा बता रही हूँ, मेरा टॉम बॉय, मतलब कि मैं एक टॉम बॉय, दरख्तों पे चढ़ना, आम तोड़ना, मतलब कि ऐसे ऐसी हरकतें थी चोरियाँ मेरी। करना मतलब कि चोरी करके खाना बेल बजा के भागना, बेल बजा के दरवाजा भागना नॉक शरारतें करना, करना लोगों शरारतें को तंग करना, करना। बिल्कुल ऐसा ही। वो हाँ। एक जो है यूट्यूब पे अब उनकी वीडियोस देखती रहती होती है कि नंबरदार नंबरदार नहीं, मैं नहीं जानती आप हूँ। नहीं जानती। हाँ। वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा वो करैक्टर अच्छा लगता है ना कि जिसमें किसी को सताना हो जिसमें बहुत ज़्यादा शैतानियाँ हो तो ये भी एक अच्छा उनका अपना है। वो कहता है कि वो मैं किरदार बड़े अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ कि जिसमें किसी को सताना हो या किसी को खुबैब बहुत कह रहे हैं कि आप अपने बचपन के बारे में बताएं सर। हाँ बिल्कुल मेरा बचपन प्यारे भाई बहुत अच्छा था। थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इतना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त इस दौर में अगर कोई आपको वक्त दे रहा है तो मेरे ख्याल से वो अपना सबसे कीमती चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा है। तो इसी तरह से आप जो हमारा टाइम दे रहे हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बचपन के बारे से अगर बात करें तो मैं घर में सबसे छोटा था सब बहन भाइयों में से। तो आपको पता है जो छोटा होता है एक तो वो लाडला सेम। होता है और सेम हो गया ना। तो लाडला भी होता है और छोटे की आफत भी बड़ी आती है। अच्छा, कोई दही काम बड़ा लेना नहीं कर है। रहा दही लेना है छोटा जाए। अच्छा, मैं अभी भी 2 बच्चों के बाद भी अगर घर में हम लोग बैठे हुए हों तो हम्म, पानी पिलाने जाएं तो सुंदर प्लीज उठ जाएं और आप जाएं पानी लेकर ओहो ये आएं। देखिए ना यार मतलब कि अब क्या। हम बड़े हो गए हैं। और मुझे इतना उस टाइम में कहती है, यार मैं क्यों बड़ी पैदा नहीं हुई।
तो बात ये करूँ कि छोटे होने के नुकसानात भी और फ़ायदे भी हैं। जी, जी। फ़ायदे इसमें में कि बहुत ज़्यादा लाड-प्यार मिलता है और ख्वाहिशात पूरी होती हैं, एक कहने पे हो जाती हैं और नुकसानात ये हैं कि देखें कि काम बहुत ज़्यादा करने काम बहुत पड़ते हैं। ज़्यादा करने पड़ते हैं। अब कहीं पे अगर इवेंट अच्छा, है, मैंने एक तो एक बड़ों को सॉरी मैं जाना है। आपकी बात काट रही हूँ हुँ, कि हुँ। मैंने एक जगह से पढ़ा है, एक जगह से सुना है कि जो लोग छोटे होते हैं हुँ, हुँ। शुरू में उनकी ज़िंदगी बड़े नखरे उठाती है, हुँ, मगर हुँ। बाद में ज़िंदगी उनसे बड़ा इम्तिहान लेती है। हकीकत है, ये बात है भी हकीकत और मैं बात ये कर रहा था कि देखिए कहीं इवेंट पे जाना है, तो चलो जी 2 बड़े जा रहे हैं, छोटे घर पे रहो। हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी होता था। अच्छा और ऐसा भी तो होता है कि बड़े घर पे रहेंगे और सिर्फ़ हम छोटे को लेके जाएँगे क्योंकि ये किसी और के पास नहीं रह सकता या नहीं रह हाँ, सकती। ये बात है। बट अब देखिए जब बंदा मैच्योर हो जाता है तो फिर वो चीज़ नहीं आती ना, फिर वो देखते हैं कि अच्छा आज जसरीना कह रही हैं कि आवाज़ एफ़एम 105 है बहावलपुर में बिल्कुल यही बात और है। एक ही अगर भाई हो तो खुबैब मुझे लगता है आप एक ही भाई हैं। तो फिर आओगे तो मज़े हाँ, हैं। आपके फिर मज़े हैं, छोटे भी आप हैं, बड़े भी आप बड़े हैं भी फिर। आप हैं तो फिर वो क्या कहते हैं कि मज़े हैं बड़ों के फ़ायदे भी आपके पास हैं, छोटे के नुकसान भी आपके पास हैं। कहते हैं यस, चलें अच्छी बात है। आप जॉइन करें मैम। बिल्कुल जनाब आप लोग बातचीत कर सकते हैं, हमसे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रेडियो के रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और बिल्कुल आज हमारे पास संदस आई हुई हैं और कल ही मेरी इनके साथ फर्स्ट मुलाकात हुई बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी नाइस पर्सन बहुत अच्छा अखलाक और इंसान को अगर दुनिया में ज़िंदगी में एक चीज़ काम आती है तो वो है इंसान के अखलाक कि जो टाइम अच्छा गुज़र जाए ना, उसकी रीस नहीं होती, मेरा तो ये मानना है। तो वक़्त ऐसा गुज़ारें कि जब बंदा चला जाए तो उसकी कमी महसूस हो कि हाँ यार, इस बंदे में कुछ ख़ास बात थी कि ये बंदा जो है कि सबसे अलग है। तो बिल्कुल अगर आप लोग मेरी इस बात से एग्री हैं, तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हैं, अपने होने का एहसास दिला सकते हैं और आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और साथ-साथ स्पेशली मैं कहूँगा कि कोरोना एसओपीज़ के ऊपर भी बहुत आपने अमल करना है क्योंकि बहुत तेज़ी से जो कि तीसरी लहर है वो इफ़ेक्टिव हो रही है, काफ़ी सारे लोग इससे अफ़ेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मौत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, तो इससे आपने अपने आप को भी बचाना है। अफ़सोस कहते हैं कि एहतियात से बेहतर है, तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाद में अफ़सोस करने से बेहतर है कि बंदा पहले एहतियात कर ले। तो एहतियात करना हम सब पर फ़र्ज़ भी है और लाज़िम भी है। तो बिल्कुल जब आप खुद सेफ रहेंगे, आप खुद ठीक रहेंगे, तभी आप अपने चाहने वालों को सेव रख सकेंगे। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें वक़्ती तौर पर तो नहीं पता चलती बट हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि इन चीज़ों की कितनी इम्पोर्टेंस है, रिश्तों की कितनी इम्पोर्टेंस है। हमें तभी रिश्तों का भी एहसास होता है कि जब हमसे हमारे अपने रूठ जाते हैं, हमसे हमारे अपने जुदा हो जाते हैं, तभी हमें रिश्तों का एहसास होता है, रिश्तों की कदर आती है। तो मैं ये कहूँगा कि रिश्तों का एहसास करें, रिश्ते बनाना सीखें और जब इंसान रिश्ते बनाना सीखता है और तभी वो आगे जाके कामयाब होता है। तोड़ना जो है रिश्ता वो बहुत ही आसान काम है और रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल काम है। रिश्ता बनाने में उम्र लग जाती है और रिश्ता तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो लाइक इसी तरह से इज़्ज़त बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और इज़्ज़त कम करने में कुछ टाइम नहीं लगता। तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ऐसे ही आगे भी बातचीत होती रहा करेगी। हम कुछ वीडियोज़, व्लॉग्स वगैरह भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँगे और बनाएँगे और इसके साथ-साथ मुझे पता तो चले कि आप लोग कौन-कौन हैं और कहाँ-कहाँ से। काइंडली मुझे अपना इंट्रो तो दें कि आप क्या करते हैं? कुवैब आप बताओ क्या करते हो? ज़रीना आप क्या करती हैं? कैसी लाइफ़ जा रही है आपकी? और जो-जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं वो लोग भी मुझे बताएँ कि आप लोग क्या करते हैं? क्या खाते हैं? क्या पीते हैं? और रोज़े कैसे गुज़रे हैं? इफ्तारी में आपका क्या मेन्यू होता है? सहरी आप लोग किस तरह से करते हैं? गपशप होनी चाहिए ताकि एक-दूसरे को पता चलना चाहिए कि आप लोग किस तरह से सहरी का मेन्यू आप लोग मेंटेन करके बैठे हुए हैं और दूसरी बात ये कि ओके, थैंक यू सो वेरी मच थम्स अप भेजने के लिए, लाइक्स भेजने के लिए, एक अच्छा अपने होने का एहसास दिलाने के लिए थैंक यू सो वेरी मच ज़रीना आर से ज़रीना है हमारे साथ सही है जी और इसके साथ-साथ मिस योर फादर, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स नो वन कैन रिप्लेस योर पेरेंट्स एंड ब्लेसिंग
माशाल्लाह, माशाल्लाह सुंदस हाँ, माशाल्लाह बिल्कुल कहा माशाल्लाह कनीज़ फ़ातिमा आ चुकी हैं और सुंदस माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और मेरी तो उनसे दूसरी मुलाकात है। यकीन माने मुझे मुलाकात करके ये नहीं लगा कि मैं किसी अननोन पर्सन से मिल रहा हूँ और हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी मैच हो गई कि और हम बातें जो हैं हमारी वो भी सेम हैं और क्या कहते हैं कि सोच भी थोड़ी बहुत मिल ही जाती है। और साथ-साथ मज़े की बात है कि इस वक़्त हम लाइव जो हैं उनके पेज पे वो भी सेम-सेम है और सेम-सेम ये भी है कि वो भी सबसे छोटी हैं और मैं भी सबसे छोटा हूँ, ये भी चीज़ सेम-सेम हो गई। और मज़े की बात ये है कि वो भी मैरिड हैं और मैं भी मैरिड हूँ, ये भी सेम-सेम हो गया। बाकी ये है कि आप लोग हँस दिया करें, हँसते हुए आप लोग प्यारे लगते हैं और हँसना जो है वो सदका ज़ारिया है, हँसते रहा करें क्योंकि आप लोगों का हँसना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग हँसते हैं तो यकीन माने बड़े प्यारे लगते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप लोग हँसते हैं और आप लोग प्यारे नहीं लगते। तो आप लोग हँसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें और आप हँसते मुस्कुराते हुए चंगे लगते हैं, सोहने लगते हैं, मीठे लगते हैं। हाँ जी, पंजाबी कोई है या फिर उर्दू स्पीकिंग है सारे? किधर गए सारे? सारे ओके, 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 ओके। सुंदर साहब आती हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें नात ख़ानी का शौक है या नहीं? मूसा मलिक आ चुके हैं माशाल्लाह। मूसा थैंक यू सो वेरी मच बहुत-बहुत शुक्रिया मूसा, आपने अपने होने का एहसास दिलाया। मूसा क्या करते हैं आप? और काइंडली मुझे ये तो बताएँ कि आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? ताकि मुझे पता तो चले कि मूसा हमारा साथ दे रहे हैं और कहाँ से साथ दे रहे हैं। और मुझसे क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल, क्या कर रहे हैं आप और क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं? हुँ, ओके, ओके, ओके। हुँ। सही आ गया स किधर चली गई थी आप? मैं मेरा बेबी वॉच का माय बेबी वॉच का ओके, ओके। रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आपका सर? मेरा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है। मैं काफ़ी लोगों के साथ बातें कर रहा था। मैं कह रहा था कि हमारी दूसरी मुलाकात है और यकीन माने ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम पहली दफ़ा थैंक या यू दूसरी दफ़ा मूसा, मिल रहे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू अम्मी। मेरी अम्मी भी ऑनलाइन है। ओह! माशाल्लाह। आंटी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? आपकी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और क्या कहते हैं कि यकीन माने कि मुझे पहली मुलाकात करके भी नहीं लगा कि हम बिल्कुल ऐसा ही अनजान है, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कभी ऐसा लगा नहीं, या नहीं, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कल भी वीडियो में ये बात बताई है हुँ, हुँ। कि आई एम बिज़ी इन मेकिंग बिरयानी। ओह! मिस बिरयानी। दरीना मेरे घर में भिजवा दीजिएगा बिरयानी आप। बिरयानी अकेले-अकेले मेरी मेरी कमज़ोरी सिराई की, ओके। हाँ, शना की हाल-चाल है तुहाडा, मिस ठीक यू हो? फादर। बिल्कुल इन्होंने फ़ादर मैंने बात करा था रिश्तों पे, तो जब हमारे पास रिश्ते होते हैं तो हम उनकी कदर एहसास नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही अब है। जैसे लोगों के पास वालिदैन का हाँ, मैं यही कह रिश्ता रही है हूँ। और आपके उनके ज़िंदा एहसास नहीं माँ-बाप करते। माशाल्लाह से ज़िंदा। मेरी वालदा रिसेंटली पिछले साल फरवरी में हाँ, फ़ौत हुई, तो मैं एक बहुत सी बात दुआएँ आपकी बिल्कुल। अम्मी जान के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब इंसान हमारी लाइफ में नहीं होता तब हमें उसका एहसास होता है और जब वो होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही अब होता देखें है। कहीं हम देखते हैं अच्छा, सोशल मीडिया सबसे पे ज़्यादा वालिदैन का, वालिदैन का मैं खुद माँ बनने के बाद पूरी रात जागने के बाद और इतनी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। हमारे पास डायपर्स हैं, हमारे पास फीडर्स हैं, हमारे पास स्विंग्स डिफरेंट किस्म के हैं, वाइब्रेशन वाले हैं। हम लोग किसी तरीके से भी अपने बच्चे को चुप करवा सकते हैं। करवा सकते हैं मगर वो बिल्कुल। ज़माना जहाँ जहाँ पे डायपर्स नहीं हुआ करते थे और जहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती थी, लाइट नहीं, मोमबत्ती हुआ करती थी और और सर्दियों में हमारी पेरेंट्स बताया करते हैं, मेरी सास बताती रहती हैं कि सर्दियों में जब ज़ाहिर बात है बच्चों के जो हैं वो पजामे वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उनको सुखाने के लिए भी जगह नहीं होती थी कि हुँ, दिए पे सुखाए जाते थे कपड़े। यही बात है। और बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से मेरी अम्मी की दुआएँ, मेरे अब्बू की दुआएँ और इनका बहुत, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिया है कि मैं कहीं पे भी ज़िंदगी के किसी भी मैदान में जाती हूँ तो मैं आराम से बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। हुँ, थैंक यू सो मच अम्मी एंड अब्बू। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि वालिदैन की वजह से और उसके साथ-साथ आपके असातिज़ा होते हैं, जो कि बिल्कुल आपको ऐसा ही है। मोटिवेट करते हैं। वालिदैन तो एक हम उनके पास कम टाइम गुज़ारते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादा टाइम अपने असातिज़ा के साथ गुज़ारते हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम वहाँ से सीखते बहुत हैं।
तो सीखना भी यही बात है कि अच्छे उस्ताद भी नसीब वालों को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अक्सर औक़ात हम जहाँ पे देखते हैं आपका आजकल के दौर में। कौन-सा ऐसा टीचर है जो अभी तक भी आपको जो है ना वो याद होगा? हाँ, मेरा जो टीचर है मेरी मिस शाहिदा मैम हैं जो कि अटक की हैं। अच्छा, बायो हमें पढ़ाया करती थी और कौन-सी क्लास? 9th-10th में। अच्छा 9th-10th तो में। जब हम स्टार्टिंग से 5 से मैं था तो मेरी आवाज़ थोड़ी-सी अच्छी थी। वो मुझे मोटिवेट करती थी, आप लपे मैंने आती पढ़ो, अच्छा, हाँ, आप हाँ, असेंबलीज़ में आओ, आप होस्टिंग करो, आप ये करो, वो करो। तो काफ़ी उन्होंने मोटिवेट किया। ठीक है। नाते पढ़ी हर मिली नगमे मतलब कि में। आपके इस सफ़र के पीछे आपके उस्ताद का बहुत उस्ताद और का टीचर बहुत, शाहिदा का। टीचर शायदा का बहुत हाथ है। देखिए जब आपको पुशअप करने वाले लोग होते हैं, आपको हौसला देने वाले होते हैं, तो आप तभी आगे जाते हैं। और इसके साथ जब मीडिया फील्ड में फेसबुक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैं लाइव आया करता था। कल भी हम अच्छा, ज़िक्र कर रहे थे। जी, जी। तो वहाँ पे लोगों का इतना अच्छा फीडबैक था कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप रेडियो वाले हैं, आप रेडियो पे जाना चाहिए आपको, ये वो। तो अच्छा, फिर आपको कितना टाइम हो गया रेडियो करते हुए? रेडियो में मुझे अभी हो गए हैं तकरीबन 4.5 से 5 साल। साढ़े 4 डिफरेंट से रेडियोज़ 5 पे 4 से 5 साल रेडियोज़ और पे मैं यहाँ पे काम कर एफएम चुका हूँ। रेडियो आवाज़ पे रेडियो आवाज़ से मुझे 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो क्योंकि गए। अच्छा, रेडियो सबसे आवाज़ बेहतरीन तजुर्बा या कोई ऐसी याददाश्त हो, जो बेहतरीन याददाश्त जिसे कहें, मतलब कि जैसे ही रेडियो का नाम आए तो एक क्लिक कर जाए, एक मेमोरी बिल्कुल। क्लिक कर जाए? मेमोरी ऐसी है कि रेडियो का नाम आए तो मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि यहाँ से फर्स्ट टाइम जो पहली आवाज़ ऑन एयर गई वो मेरी थी। अच्छा, रेडियो आवाज़ से? रेडियो आवाज़ से। अच्छा, ये ऑन माशाल्लाह। एयर जो पहले आवाज़ सुनी लोगों ने कि वो मेरी आवाज़ थी, अच्छा, कि आप सही। सुन रहे हैं आवाज़ एफ़एम 107 अटैक। तो ये था एक मेरे लिए एक वो पॉइंट था कि जिस पे इंसान को बहुत बहुत सारे फ़ख्र। लोगों को ये टाइम लेने पे, यहाँ पे आने पे बहुत टाइम लग जाता है। तो मेरे लिए एक गुड लक थी कि मैं बहुत जल्दी और कम एज में इस लेवल पे पहुँच गया। और दूसरी बात ये कि एक हसन अब्दाल का रेडियो था, जो कि पहाड़ी के ऊपर लगाना था। तो पहाड़ी के जो हसन अब्दाल पहाड़ी है ना, अच्छा, आपने हाँ, सुनी है, हाँ। आपने नहीं विज़िट नहीं मैंने किया। नहीं चले हम देखा, दोनों हाँ। जाएँगे ना, उधर ब्लॉग भी ज़रूर, बनाएँगे हाँ। और आपको वो एफ़एम भी दिखाएँगे कि जिसकी अच्छा, वज़ह से मैं वहाँ पे एक ट्रांसमीटर होता है जिसके ज़रिए आवाज़ लोगों तक जाती है। अच्छा। जब मैं वो उठा के वहाँ पे लेके गया वो कोई तो भारी होता है भारी क्या? होता है, अच्छा, भारी होता है। तो लाइक किस ये अब चीज़ पे जैसे ये उठाया मिक्सर है आपने? ना, अच्छा, मैं 2 मेरे चक्कर लगे थे। एक दफ़ा ये मिक्सर बड़ा लेके गया था और एक अच्छा। दफ़ा फिर नीचे उतरा हूँ, फिर तो दोबारा कितने उसको टाइम लेके। का वो वो पहाड़ी मकसद 1 दिन मेरा पूरा उसमें लग गया था। सिर्फ़ 2 चीज़ें उठा के 2 ऊपर ले चीज़ें जाने ऊपर ले में? जाने में। और जब वो मैंने लगाई और मुझे क्रेज़ था कि इस एफ़एम से भी दोबारा आवाज़ जो है वो मेरी ऑन एयर जाए। अच्छा, तो शो की वो बिना कौन-सा है? वो हसन अब्दाल से वॉइस ऑफ टाइम है 105.6। ओके, सही वो है। अभी वहाँ पे भी है? अभी भी है, अभी भी अच्छा। है। तो बिल्कुल वहाँ पे जब मैंने वो चीज़ें की, ऑन एयर की, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि आई एम कुकिंग मैकरोनी नहीं फॉर यू। थैंक यू मैक्रोनी सो हमें मच अच्छी नहीं भाभी। लगती। हमें अच्छी नहीं लगती। बिरयानी वाली कुछ फ़ेवर अच्छी बढ़िया, थी। सही है। बिरयानी वाली हमारी कमज़ोरी है ना। चलिए आप लोग पिक्चर्स बनाकर भेज दें। तो पिक्चर बना के भेजिएगा और फिर हम भी आपको पिक्चर बना आपने के ज़रूर भेजेंगे। बताना है कि आप लोग आज इफ्तार में क्या खा रहे हैं क्या और बनाए आज हैं? हमारी जो इफ्तार है वो यहीं पे होने वाली है बिकॉज़ मैं घर नहीं जा रही हूँ। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर बात है टाइम मेरा यहीं पे हो जाएगा। हकीकत है, बिल्कुल ऐसी बात है। और यहाँ पे हम भी इंशाल्लाह कुछ अच्छी-सी चीज़ें बनाएँगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बात ये है कि वो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कि इंसान जिन्हें भुला नहीं सकता। सुंदस तो कोई नात तो सुनाओ। चलें नात सुनाएँ ना जी, बिस्मिल्लाह जी, करें। फुप्पो ज़रूर। ओके। नात मैं सुनाती हूँ आपको भी ओके। फ़िलहाल फ़ौरन से ना माइंड में नहीं आ रही मगर एक मुझे आ रही है। आपको पता है वो नात आती है हमने साबरी जो लास्ट टाइम पढ़ी थी ऐ सब्ज़ गुंबर वाली। हाँ, मैं एक और एक सुनाती हूँ। ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे ओ ना मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेख दे अल्लाह वाले जे वेखण ता दिल वेख दे अल्लाह वाले जे वेखण ता दिल वेख दे को झियानू गले लाया सरकार ने को झियानू गले लाया सरकार ने हुस्न वाले खड़े देखते रह गए हुस्न वाले खड़े देखते रह गए कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं कमली वाले मोहम्मद तो सदके मैं जाऊं जिनने आके गरीबां दी बां फड़ लई जिनने आके गरीबां दी बां फड़ लई वेरी पत्थर भी मारण ता
बस भूल गई है, आगे नहीं आ रही। थैंक यू सो मच फुफ्फो, आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की है और आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है और आपकी रिक्वेस्ट पे ये मैंने नात पढ़ी है। बहुत शुक्रिया। आपको कैसी लगी है आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। जी तो सर क्या बात कर रहे थे आप? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि नात काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मैंने हुँ। बात की थी कि आप लोग भी हमें नात सुना सकते हैं, अपना शॉर्ट क्लिप वीडियो बना के हाँ हमें जी, भेज सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि हम व्हाट्सऐप पे व्हाट्सएप पे जिनके पास कर मेरा व्हाट्सऐप नंबर है, उस पे भेज सकते हैं अगर यहाँ पे बिल्कुल। कोई है इनका। नहीं, नहीं मतलब आपकी तरफ भेजें, हाँ, अपने सही यूट्यूब है। पे चलाने ठीक के है, लिए, मैं बिल्कुल इसलिए ऐसे कह ही रहा है। था। हुँ। तो बिल्कुल जो लोग जिसमें जो भी टैलेंट है वो काम आप करें। नात सुना सकते हैं? हाँ, मैं नात सुना सकता हूँ, मैं एक नात है बड़ी अच्छी सी, आपने पंजाबी में नात पढ़ी है, हुँ, हुँ। तो मुझे प्ले भी नहीं करनी होगी, आपने खुद सुनानी नहीं, नहीं होगी। मैंने खुद ही सुनानी है, बस ठीक मैं है। थोड़ा-सा सोच रहा था कि लिरिक्स आगे पीछे ना हो ना, ताकि अच्छा नात कौन-सी आपको नात सुनाई जाए जी? ये अचानक से कुछ हो जाए। अचानक से कोई भी हुँ। काश सरकार के हुजरे का मैं जरा होता, काश सरकार के सुभान हुजरे अल्लाह। का मैं जरा होता, उनके नालें का जहाँ पर मेरे कब्जा होता, उनके जलवों में मगन रात बसर हो सुभान अल्लाह। जाती, सुभान अल्लाह। उनके जलवों में मगन रात बसर हो जाती, हाय, हाय, हाय। सुभान उनको अल्लाह। तकते हुए हरे कि सवेरा होता, उनको तकते हुए हरे कि सवेरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। प्यारी आवाज़ है आपकी, बस माशाल्लाह शुरू से। से ही अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की सनाखानी करते आ रहे हैं और बस सरकार हम पे अपना करम रखें कि हम इसी तरह से सरकार की सनाखानी करते रहें, सरकार की बरगाह में हाज़िरी लगाते रहें। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि जब आप लोग नात पढ़ते हैं तो ये चीज़ ना देखा करें कि आपकी आवाज़ अच्छी है, नहीं है। हुँ। आप अपनी अकीदत देखा करें कि आप किस अकीदत से सरकार की बरगाह में अपनी हाज़िरी लगवा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत हिचकिचाते हैं नात पढ़ने से, उनको लगता है तिलावत शायद करने, हमारी उनको आवाज़ उनको अच्छी नहीं शायद ये है। लगता है कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है और हम पढ़ नहीं रहे, ठीक है, हमसे पढ़ी नहीं जाती। तो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। जब हम सरकार की बरगाह में हाज़िर हो जाते हैं, तो यकीन माने जो भी हम लफ्ज़ बोलते हैं, वो इबादत में शुमार होते हैं। तो ये इबादत है, इससे कभी पीछे ना हटा करें। अब जैसे देखें अचानक सुंदस ने नात पढ़ दी, अचानक मैंने पढ़ दी, तो ये बस ये भी बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। हाँ, बिल्कुल तोहफ़ा तोहफ़ा है। है कि रोज़े की हालत में और शाम के इस पहर में हम लोगों के साथ एक तो बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है। एक हम पब्लिक सर्विस मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं कि क्या लोगों की ज़िंदगी में मराहिल हैं। हर इंसान इस वक़्त मुश्किल का शिकार है, बिल्कुल कोई ऐसे ही इंसान है। इस वक़्त खुश नहीं है। तो अगर हम लोग या कोई भी हमारे भाई जो भी अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, तो वो आपकी ही तरह होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हँस रहे होते हैं और उनकी लाइफ में भी ऐसी परेशानियाँ होती हैं, अगर वो हँस रहे हैं तो जस्ट आपके लिए हँस रहे हैं। तो उनका ख़्याल करें, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें और उनको भी आगे लेकर जाएँ और ख़ुद भी कुछ ऐसा काम करें अपनी सोसाइटी में, मुल्क पाकिस्तान के लिए, जो कि आपके लिए कुछ ऐसा काम कर जाएँ कि जब कि आप चले जाएँ तो आपको लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें कि हाँ यार, ये बुनियाद, इस काम सदके की जारिया। बुनियाद तो इस बंदे ने रखी थी। तो
कि हम अक्सर कहते हैं कि चेंज कौन लाएगा। मेरी अक्सर ये लोगों से बहस होती है, कोई लोग हर किसी के ऊपर उँगली उठाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ किसी के ऊपर उँगली उठाने से बेहतर है पहले बंदा अपने आप को राइट करे, अपने आप को ठीक करे। तो पहले हम अपने आप को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, हम अपने घर को ठीक करेंगे। घर को ठीक करेंगे, घर से हम अपने आप घर से सफाई का आगाज़ करेंगे। हम घर में सफाई करेंगे, गली में सफाई करेंगे, मोहल्ले में आएँगे। और एक सवाल ये भी है कि हम लोग घर को साफ रखते हैं तो गली को साफ क्यों नहीं क्यों रखते? नहीं रखते? यही बात है। तो घर हमें प्यारा है तो गली क्यों नहीं प्यारी? अब बिल्कुल देखें ऐसे ही। अगर अगर आपको गली कुछ प्यारी होगी, फिर मुआशरा प्यारा होगा, मोहल्ला प्यारा होगा, हमारा वो शहर, वो कस्बा प्यारा होगा, तो फिर फिर हमारा पाकिस्तान मुल्क प्यारा होगा, मुल्क प्यारा खूबसूरत होगा। तो होगा। लोग जब आपकी छोटी सी एक्टिविटी पब्लिक पे आती है तो यकीन माने वो कितना वायरल कर जाती है या क्या चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पे रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। तो बिल्कुल हमने जो भी काम करना है पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तानी होने का सबूत ये देना है कि अच्छे शहरी होने का सबूत देना है कि हमने अपने गली मोहल्लों को साफ रखना है। हम पूरा काम किसी के ऊपर नहीं डाला जाता। अब आप अगर छोटी सी वो मिसाल एक दें, एक हाँ, मैं एक सॉरी मैं आपकी आप बात बात काट रही हूँ ऐड कि करें। वो कहते हैं ना कि कचरा उठाने वाला, हुँ। कचरा नहीं उठाने वाला, कचरा उठाने फेंकने वाले हम हैं, वो सफाई करने वो वाला। सफाई करने वाला वो है। एक हाँ, तो गंद किसी के फैलाने साथ वाले हम हैं। गन फैलाने वाले हमें किसी के साथ वही आपकी बात से एक मुझे बात और याद आ गई कि किसी के साथ जब आप बात करते हैं, किसी को काम भी कहते हैं तो इस अंदाज में काम कहें कि अगला बंदा डिग्रेड ना हो, किसी को ये रियलाइज़ ना हो कि यार ये मेरा पैशन है, ये मेरा काम है। अगर आप किसी से काम करवाते हैं, जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सफाई वाला, तो आप ये कह दें कि भाई ये सफाई कर दे। हम अक्सर औकात हमारे ऑफिसेज़ में या और कहीं हम भी लोग ना उन लोगों से बड़ी कराहत सी महसूस करते हैं, हालाँकि वही हमारा गंद उठाने वाले होते हैं। वही गंद उठाने और वाले उनके होते लिए हैं। हम लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने अपने घरों में उन लोगों के लिए एक अलग से बर्तन रखे हुए होते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता इवन कि अब वही बात है कि आज हम कुदरती तौर पे लाइव आ गए हैं। तो सुबह हमारी बात हो रही थी कि एक बंदा था दोस्त था मेरा, वो क्रिश्चियन है। तो वो कह रहा था कि यार मेरे दोस्तों ने इफ्तारी की हुई है, तो कुछ उनमें से दोस्त ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि यार ये आएगा तो हम इफ्तारी नहीं करेंगे या हुँ, हुँ। इसकी वजह से नहीं करेंगे। तो मैंने उनके साथ भी ये बात की कि ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं मानता। बट ये है कि लोगों की साइकी है, अब उसको हम बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ें नहीं होती। और मेरे ख्याल से आप थक गई थी मोबाइल हाँ, पे मोबाइल में हम उठा के मेरा हाथ थक गया था। चलिए हम नेक्स्ट टाइम जब स्टैंड का सहारा हाँ, लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी बातें जो है ना वो खत्म नहीं वो क्या होती। कहते हैं, खूब दूसरे की जो मिल बैठेंगे बैठे दो बोलने वाले दो दो। बोलने वाले यार, कल भी इसी तरह से हुआ था हमारा बिल्कुल डेढ़ से ऐसा ही 2 हुआ घंटे कुछ था। इस इनके तरह से। साथ जो है वो मेरी ये सेकंड टाइम मुलाकात है, मगर माशाल्लाह से एक तो इन्होंने मुझे सारा काम सिखाया है। हुँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। वो क्या कहते हैं कि आपको अगर कोई एक लफ्ज़ भी सिखा दे तो वो आपका उस्ताद है, और ये मेरे टीचर भी हैं। इन्होंने मुझे बिल्कुल। जितना भी रेडियो के बारे में कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, वो सारा कुछ इन्होंने मुझे सिखाया, और इतने अच्छे तरीके से मुझे सिखाया है कि मैं माशाल्लाह से मुझे सारा कुछ जो है वो आ गया है। हाँ, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच कि इनकी एक अच्छे बिहेवियर की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। अगर इनके अंदर एटीट्यूड होता या फिर ये हुँ, हुँ। थोड़ा-सा मतलब कि ये अपने आप को रूड बड़ा टाइप स और हाँ, बड़ा बिल्कुल, समझते बिल्कुल। कि मुझे तो सारा कुछ आता है और ये तो न्यू है, तो शायद मुझे भी कुछ ना आता, और इतना कॉन्फिडेंस तरीके से भी ना बोल रही होती। मुझे हमेशा डर होता, अभी मुझे सर दरमियान में टोक देंगे, अभी टोक देंगे। हुँ, हुँ। बस मैंने कल स्टार्ट किया और मैं बोलती गई, और इनकी तरफ मैंने देखा कि ये तो बड़े सुकून से बैठी हुई हैं, इसका मतलब है सुंदस तुम अच्छा कर रही हो। तो बस मैंने उसी को कंटिन्यू करती गई हूँ। मैंने कहा लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा हुँ, है। हुँ। तो बहुत अच्छा रहा है तो इनके यही साथ। चीज़ें होती हैं कि काफ़ी जगहों पे केमिस्ट्री मैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो जहाँ पे वो क्या कहते हैं कि केमिस्ट्री मैच कर जाए, और तो वहाँ पे कभी-कभार खुद भी करना पड़ता है ना आपको, मतलब कि जब जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग कोलीग्स हैं, बिल्कुल, तो फिर आपको आपके अंदर अना नहीं होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी नहीं होनी। चाहिए। मैं वैसे मुझे भी जो चीज़ें पता है वो मुझे आपको बतानी चाहिए। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब से रिलेटेड बिल्कुल, कुछ है, तो अगर आपको रेडियो से मुतल्लिक़ कुछ है तो आप मुझे बताएँ। इस यही तरह बात है मेरे यार, इल्म में भी इज़ाफ़ा होगा और आपके इल्म में भी इज़ाफ़ा यही तो होगा। बात है, यही सबका ज़ारिया है। बिल्कुल ऐसे ही। कल भी हमारी इसी पे बात हो रही थी कि कोई काम ऐसा करना चाहिए जिसके बिना पे कुछ लोग उस पे फ़ायदा उठाएँ, तो ये एक सबका ज़ारिया है। तो ये चीज़ें साथ-साथ चलती रहेंगी। आप लोग हमारी अपकमिंग न्यू वीडियोज़ भी देखते रहेंगे। कुछ ना कुछ हम आपके लिए नया और बेहतर कंटेंट लेकर आएँगे। आपने जो कि मैसेज में ज़रूर बताना है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह का, मतलब किस तरह के हम लोग टॉपिक पे बात करें जिसमें हुँ। आप लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना बिल्कुल, चाहेंगे। आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं। जी, ये हाँ, नहीं कि बिल्कुल। जस्ट ऑन कमेंट्स में सेक्शन में नहीं, हुँ। आप हमारे साथ वीडियोज़ व्लॉग में भी आ सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अपना करैक्टर हमें बता सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही में है। किस चीज़ के टैलेंट है, आप तकरीर अच्छी करते हैं, आप नाख़वान अच्छे हैं, आप सिंगर अच्छे हैं या आप कॉमेडी आप अच्छी लोग करते हैं, हमें रेडियो पे भी जॉइन कर सकते रेडियो पे हैं। भी हम जॉइन लोग कर आपको सकते अपना हैं। फ़ोन नंबर देंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में आप लोग हमें बिल्कुल, मैसेज कर सकते हैं।
और हम आपकी फरमाइश पे सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और हम लोग कुछ बिल्कुल, टॉपिक्स देंगे, आप लोग उन पे अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। यही चीज़ है। थैंक यू सो मच इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को हमारा जो सेशन है ये लाइव सेशन, लाइव सेशन ये अचानक लाइव एक्सीडेंटली सेशन हाँ एक्सीडेंटली। ये एक बाय चांस ही हम लोगों ने ओपन कर दिया क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे हुँ, हुँ। तो खुद अकेले खुद से बातें करना मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। अगर मैं ऑन एयर होती तो मैं किसी और से बात कर रही होती तो वो थोड़ा ज़्यादा और मज़ा आता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से अपनी प्रैक्टिस जारी रखूँ और वहाँ से आप लोग मुझे करेंगे कमेंट्स और उन कमेंट्स पे करूँगी मैं बात। तो आप लोगों ने ज़रूर हमारा साथ देना है, रेडियो आवाज़ का साथ देना है हुँ, हुँ। और जब मैं ऑन एयर आऊँगी तो आप लोगों ने कॉल्स भी ज़रूर करनी है और टेक्स्ट भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह, वेरी मच। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मेरी बात सुनिए। हमेशा एक बात कहता हूँ, कर दिखाएँ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। याद रखिए जनाब, अगर आज आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं आरज़े मुबश्शिर को। और ये कहना चाहूँगा, हमेशा अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की दुआ में याद रहा करें। क्योंकि मेरा मानना ये है, जो कि बड़ों और बुज़ुर्गों की दुआ में याद रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत तबाह और बर्बाद नहीं कर सकती। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। मिस यू ऑल एंड खुदा ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। ओह माय गॉड! हम लोग